बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जॉज यानी मिथुन राशि के हवाले से। दरवाजे पर दौलत छप्पर फाड़ कर दस्तक देगी, इसके हवाले से आज बात करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के हवाले से बात करेंगे। अक्टूबर टू दिसंबर गेम चेंजर टाइम के हवाले से भी आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मूड से नहीं अपने नाम के ही जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। जितनी बातें हम अभी आपको बताने वाले हैं ये आप खुद वेरीफाई करोगे, खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि ये सच है या आपको यकीन है कि ये होगा कि नहीं होगा। आप खुद इसको कंफर्म करोगे क्योंकि सारी हकीकत वाली ऐसी चीज़ें जो 1000% एक्यूरेट रहेगी, ऐसी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आपके दोस्त यार तो बहुत होते हैं, लेकिन हर लिहाज से आपके दोस्तों से अनबन होना, किसी बात पे छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो जाना, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि यही दोस्त आपको कामयाब करेंगे। 2026 में तो करेंगे ही, लेकिन ये 3 महीने जो आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसको भी सुपर कामयाब बनाने में यही दोस्त आपके काम आने वाले, इनसे बना के रखना। और ख़ासतौर पर ऐसे दोस्तों को से ज़्यादा अटैच रहना जो कि आपके लिए क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आते हो या आपके लिए कुछ काम करने वाले, यानी कि जो अच्छी बैकग्राउंड से आए हुए हैं या जो यूँ कह लें कि काम करना जानते हैं, यानी कि सिर्फ वक्त ज़ाया करना पैसे उड़ाने में नहीं बल्कि पैसे कमाने की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, ऐसे दोस्तों से ज़्यादा बना के रखना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इन 3 महीनों में। आपका मज़हब से कनेक्टेड होना बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट लेके आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पे लाएगा क्योंकि आपका डबल कश्तियों में रह के, क्योंकि मिथुन जेमिनाई बुर्ज जौज़ा हर तरह से डबल चीज़ों को सोचना या एक वक्त में कई चीज़ों को सोचना और एक चीज़ करते करते अचानक दूसरी चीज़ शुरू करना, फिर तीसरी चीज़ शुरू करना और तीनों का कामयाब ना हो पाना, ऐसे मामला बन जाता है। एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें और एक ही चीज़ में कामयाब होने के बाद दूसरी चीज़ शुरू करेंगे तो आप ये 3 महीनों में कामयाबियाँ समेटोगे। जल्दी जल्दी चीज़ों को चेंज करना, जल्दी जल्दी नए नए आइडियाज़ को लगाना और एकदम तब्दीली लाने के चक्कर में आप बड़े लॉसेस कर सकते हो। इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। और जितना आप इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हो, ये थॉट्स की जो बॉम्बार्डमेंट, सबसे ज़्यादा थॉट्स आपके जहन में ही आते हैं। और इतने सारे सोचों का आना, इतनी सारी चीज़ों का आना और इतनी सारी चीज़ों को करने की कोशिश करना आपके लिए मामला बिगाड़ देते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जैसे कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप जो फीड करते हो वही चीज़ वो करता नज़र आता है। जैसे कि आपके साथ कोई एक चीज़ बुरी हो रही है और आप हमेशा ऐसा बोलो अपने साथ कि मेरे साथ ही ऐसा होता है या मेरे साथ ही ये क्यों बुरा होता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हो कि ये चीज़ मेरे साथ करनी है। यानी कि अगर मेरी जॉब जानी है तो जॉब को जाना है, जॉब को छुड़वाना है या कारोबार में जो है वो नुकसान होना ही होना है। ऐसा सोचते हो अगर आपके यहाँ पर कारोबार में नुकसान होगा तो फिर होकर ही रहता है। यानी आप अगर ऐसा सोचना शुरू कर दो कि नहीं मुझे इसमें फ़ायदा होगा या मैंने इसमें फ़ायदा करना है, ऐसी थॉट। और एक हैबिट आपको बताता हूँ मैं कि सुबह उठने के बाद, यानी सुबह आप उठे हो मॉर्निंग में, उठने के बाद मुंह धोए बगैर, मुंह ना धोएं तो बेहतर है, निहार मुंह आपने एक बैठ कर अपने दिमाग में एक चीज़ डालनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करवाना है कि आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। या आपको जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एग्ज़ामिनेशन की तैयारी नहीं है, लेकिन आप अल्लाह से शुक्र अदा करते हो, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इम्तहान के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करूँगा। रात को सोने से पहले, सोने से 5 मिनट पहले भी अगर ये चीज़ें करना, हर तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा स्ट्रांग रखेगा और आपको कामयाबी मिलते नज़र आएगी। यानी हमेशा ये सोचना कि मैं किस ख़ानदान में पैदा हो गया हूँ या ये बहुत बुरा ख़ानदान है, ऐसा सोचना वाक़ई में वो फ़ैमिली आपके लिए बुरी बनती नज़र आती है। उनकी तरफ से ऐसा कुछ करना जो आपको तकलीफ़ देगा, फिर आप उनसे परेशान हो गए। वो जैसे कहते हैं ना कि अच्छा सोचे से अच्छा होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन उस एनवायरनमेंट को जनरेट करता है। जैसे आप अपनी फ़ैमिली से खुश नहीं हो लेकिन आप बोलते हो अल्लाह का शुक्र करते हो, ये हैबिट करते हो 5 उठने के बाद 5 मिनट और प्लस रात को सोने से 5 मिनट पहले ये हैबिट करें कि मुझे बहुत अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छी फैमिली में, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मेरा साथ देती है। अब देखना आपकी वाइफ आपका साथ देना शुरू करेगी, अदरवाइज़ लड़ाई झगड़े होना, बात बात पे एक दूसरे के मुखालफत करना, ये मामला बनेंगे। तो इस तरह से अपने इन्वायरमेंट को आप चेंज कर सकते हो। जो चीज़ आपके साथ नेगेटिव हो रही है उस चीज़ को पॉजिटिव बोलना आपको बड़ा फ़ायदा करवाएगा। आपका आपकी उम्र चाहे जितनी भी ज़्यादा हो लेकिन दिल तो बच्चा है जी। ये दिल जो बच्चा है ये अक्सर मामला बिगाड़ेगा। इन 3 महीनों में आप थोड़े से मैच्योरिटी लेवल पे हाईएस्ट पे जाना होगा, यानी कि थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के सोचना होगा, तो ही कामयाबी की तरफ आप बढ़ते नजर आओगे। आप लोगों को खुश रखना जानते हो, महफिल को जमा देना या
कहीं गैदरिंग में भी बैठे हो, वहाँ पे लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये आपके क्लाइंट्स बढ़ाने वाली चीज़ है आपके अंदर है। यानी आप अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हो, आपका कोई पुराना क्लाइंट्स का वापस लौट आना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं 3 महीनों में। या फिर आप कुछ ऐसे कमीशन बेस्ड जॉब करते हो जहाँ पे क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसा कुछ है। वहाँ कामयाबी का होना, वहाँ अच्छा कुछ होना, ऐसे मामला भी देख सकते हो। एक चीज़ याद रखो कि जेमिनाई यानी बुर्ज ज्वाला मिथुन राशि, ये बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़हीन, हर चीज़ का सॉल्यूशन इनके पास होता है। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप इन 3 महीनों को सुपर कामयाब बना सकते हो। आप लोग कारोबार करने के लिए बने हुए हो, यानी आप मेल हो या फीमेल हो, कारोबार में अपने झंडे गाड़ोगे। ये 3 महीने घर बैठे पैसे कमाने की तरफ जाओगे, या फिर ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने, या घर से बाहर निकल के जॉब करके कारोबार करके पैसे कमाना, किसी भी तरीके से पैसा भरपूर कमाने की अहलियत आपके अंदर है, जो ये 3 महीनों में नजर आएगी। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें कि आप पैसा कमा सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। कोई कारोबार करते हुए डरना कि ये पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं, अभी तक जॉब कर रहे थे, कारोबार नहीं चला तो क्या होगा, ये सब सोच के परेशान करने की बजाय ये सोचना कि अगर कारोबार कर रहे हैं तो उसको कैसा और बेहतर करें कि वो कारोबार चल पड़े, या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, क्या चीज़ें नई लेकर आएँ जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, लोग आना शुरू करें और आपका कारोबार चलना शुरू करें। इन चीज़ों पे सोच के आप अपने इन 3 महीनों को कामयाब बनाएंगे। एक चीज़ आप याद रखना, आप लोग हार्ड वर्क नहीं करते। ज़्यादातर हार्ड वर्क आप लोगों ने लाइफ में नहीं किया होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क आप लोग करते हो। यानी आसानी से कोई चीज़ का हो जाना, या फिर बेहतरीन तरीके से होना, यानी कि घंटों का काम मिनटों में कर लेना, ये चीज़ें आपके अंदर होती हैं। और इसी चीज़ को इन 3 महीनों में करके आप लोग कोई भी काम करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे कारोबार करते हो, या चाहे घर बैठे कोई काम करते हो, आप हर तरह से कामयाब होते नजर आओगे। चीज़ों को वेरीफाई कीजिएगा, जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं क्या वाकई में ऐसा है, आप समझते हो कि वाकई में ये वो चीज़ है जो आपको इन 3 महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सुपर कामयाब करेंगी। आप लोग गुड लिसनर होते हो, हर चीज़ को फौरन से सीख लेना, या गौर से चीज़ों को सुनना, और यही चीज़ आपको इन 3 महीनों में भी कामयाब करेगी। आप हर चीज़ को सीखोगे तो गौर से उसको बेहतरीन तरीके से सीखना, और फिर उससे अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना, ऐसा इन 3 महीनों में बनेगा। आप लोग बहुत ही फुर्तीले होते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फौरन से काम को कर लेना, फौरन से एक्शन को लेना, यही चीज़ आपको कामयाब करेगी इन 3 महीनों के अंदर। आपके अंदर कोई छुपा टैलेंट होता है जिसको आगे आप इन 3 महीनों में यूज कर सकते हो। आपको ढूंढना होगा कि वो कौन सा टैलेंट, वो कौन सा हुनर है, और उसको करके, उसको सीख के, उसको पॉलिश करके आप बेहतरीन पैसा भी कमा सकते हो। क्योंकि आप लोग एयर साइन हो, कभी कभार आप वो बातें कर जाते हो जो नहीं है। ये अक्सर आपके जॉब के अंदर, आपके कारोबार, आपके घर के अंदर बड़े मसले पैदा करती है। कोशिश करें कि बात को इधर की उधर नहीं करें। किसी ने कोई बात बोली है तो उसको कंफर्म करें कि वो बात सही है या नहीं है, और कोशिश करें ना फैलाएं तो अच्छा है। क्योंकि फैलाने में अक्सर लपेटे में आप लोग आ जाते हो, और यही आपके मामला बिगाड़ देती है। आपके प्रेम प्यार का तड़का बहुत आपकी लाइफ में होता है, और ये 3 महीने भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर आपके रिश्ते नहीं बने तो रिश्ते बनने के चांसेस है, या अगर आप शादीशुदा जिंदगी में हो, या फिर आपकी लव लाइफ चल रही तो उसमें भी प्रेम प्यार का तड़का बढ़ता आपको नजर आएगा। आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर दिखाओ, यानी कि आप समझते हो कि आप ये कर सकते हो तो ही वो जिम्मेदारी को लो, तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलना कि ये तो मेरे बाएं हाथ की चीज़ है, मैं तो फौरन से करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, और फिर उस चीज़ को ना कर पाना, फिर आपको किसी का टॉन्ट का सुनना पड़ना, किसी का क्रिटिसाइज करना, कोई कीड़े निकाले आपके कामों में, ये मामला बिगाड़ेगा। कोशिश करें जितना आप ले सकते हो उतना ही बर्दाश्त करके उन चीज़ों को आप करें। यानी कि आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना अक्सर ये ले डूबता है, और आपका कॉन्फिडेंस होना ये ज़्यादा अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंट अक्सर आपके मामला बिगाड़ेगा। अगर 30 या 32 साल की उम्र आपकी हो रही है, यानी कि इन 3 महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों में से कोई भी महीने में अगर आपकी एज ड्यूरेशन जो है वो समझ लें 30 साल से ऑनवर्ड है, 30 से 40 साल के दरमियान है, तो 30 से 40 से मुराद है कि ये 30 से 40 के दरमियान अगर आप जा रहे हो इन 3 महीनों में, तो आपका सुपर गोल्डन पीरियड है। आप भरपूर पैसा कमाने की तरफ जाओगे, आप पैसे कमाने के नए रास्ते ढूंढोगे, आपके लिए बड़ी कोई खुशखबरी होगी, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलते इस दौरान नजर आएगी। यानी ये सुपर गोल्डन पीरियड है, तो आपको मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, कोई अच्छी जॉब का मिल जाना, वहाँ से अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और कोई आपका कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में सक्सेसफुल होना, सक्सेस रेट का बढ़ जाना, ऐसा बनेगा। अगर आप कमेंट्स में जरूर बताना, अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है, या 30 साल से ऊपर है, 40 50 60 80 जो भी, लेकिन आप काम कर रहे हो, आप रिटायर नहीं हुए, आप पैसे कमाने के जरिए ढूंढते रहते हो, भले शेयर मार्केट से कहीं से भी पैसा लेकर आ रहे हो, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए जारी रहेंगी। और ये 3 महीनों में भी ये सुपर गोल्डन पीरियड आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, अगर है तो हर तरह से। वैसे आप जो जेमिनाई है ना, ही तो उनकी कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया है, तो इनको तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका वैसे ही सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। लेकिन ये डबल सुपर गोल्डन पीरियड हो जाएगा अगर आप 30 साल की उम्र में इन महीनों में जा रहे हो, तो हर लिहाज से आप कामयाब होते भी नजर आओगे।
आपकी कोई अधूरी ख्वाहिश का पूरा होना, आपके कोई प्लान का एग्जीक्यूट करके उससे बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला भी बनते हैं आपको इस दौरान नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका कमेंट्स बनता है, माजी में भी अगर आप इस उम्र से गुजर चुके हो, यानी 30 से 40 का दौर आप देख चुके हो, 30 साल से 40 के दरमियान तो गुजार चुके हो, लेकिन आप आगे भी चले गए हो, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपने बड़े बदलाव से मुराद ये पैसा भी हो सकता है, ये लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकता है, ये शादी औलाद हो सकता है, ये प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी किसी में भी बड़ा गेन होना, बड़ा फायदा होना बना होगा, कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट करना, या आपकी कोई दिली ख्वाहिश का पूरा हो जाना, बड़ी बदलाव को देखना, ऐसे मामला यकीनन बने होंगे जो आपके कमेंट्स बताएंगे कि वाकई में ये वक्त आपने देखा। और अगर भी ये वो उम्र आई नहीं है, 30 साल के भी नहीं हुए, तो फिर थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत जारी रखें, क्योंकि फायदा कभी भी हो सकता है। आपके किसी भी स्टेप से आपको बड़ा फायदा हो जाना ऐसा इन 3 महीनों में बन सकता है। अब हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे जिनको थोड़ा अवॉइड करना है, यानी कि आपके रिश्ते में है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, बेशक आपको रिश्ता निभाना है और बातचीत भी करनी है, कैसे इन पे भरोसा ना करें, लेकिन आप इन पे भरोसा नहीं कर रहे हो, ये इनको नहीं पता चलेगा। जो ज़ोडिएक साइन अभी हम आपको बता रहे हैं, माजी में भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान दिया होगा, और इन 3 महीनों को भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनाना इनके लिए रहेगा, यानी कि ये पैसे के मामले में बड़ा नुकसान करवाएंगे, आपसे उधार ले जाना, अपने नाम पर आप अपनी कंपनी में पैसे लगवाना, फिर पैसे डूब जाना, या आप किसी तरह से पैसे इन पे खर्च करते नजर आओगे, या किसी तरह से इन पे हिसाब किताब ना रखना, या इनको पैसे दिए पेट्रोल भरवाने लेकिन हिसाब नहीं लेके बाकी के पैसे कहाँ गए, ये चीज़ें बड़ा नुकसान करेंगी। तो कोशिश करें इन ज़ोडिएक साइन को, दो चीज़ें आपने करनी है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। एक तो ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करके आप नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, आप अपने सीक्रेट्स बताओगे अगर इनको, अपने राज के बाद है, तो भी बड़ा नुकसान उठाओगे। ये दोनों चीज़ें ना करके हर लिहाज से ये 3 महीने अपने सुपर कामयाब बनाओगे, चाहे आपके किसी भी रिश्ते में हो, आपके बॉसेस हों, आपके सीनियर्स हो, आपके जूनियर्स हों, आपके कोलीग्स हों, आपके बहन भाई हो, आपके माँ बाप हों, आपके दोस्त हों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिश्ते में हो, ये कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करेंगे। तो कोशिश करें, इनसे मशवरा भी लें तो ऐसे लो, यानी ये ज़ोडिएक साइन अगर आपको कोई मशवरा देते हैं, कोई बात बोलते हैं तो सुन लो, लेकिन करो अपनी। लेकिन अगर आप इनके बोलने पे चलोगे तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी उठाओगे। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए इन 3 महीनों को अगर कामयाब करने, तो इन ज़ोडिएक साइन से थोड़ा सा बच के आपको रहना होगा। अगर आपके दोस्तों में भी अगर ये कोई है तो कोशिश करें थोड़ा फासला बना के, या कोशिश करें कोई मशवरा ना लेने जाएं। आप कोई मशवरा लेने जाओगे, उनको कोई काम में शरीक करोगे, आपका कोई एम्प्लॉय है, आप कोई कंपनी चलाते हैं, वहाँ आपके एम्प्लॉय में भी अगर ये ज़ोडिएक साइन है, कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के नुकसान का बाइस बनेंगे। कहीं ना कहीं काम का डिले होना, फ़ौरन से काम ना करना, सुस्ती बहुत होना, या आपके काम बिगाड़ना ज़्यादा, ऐसे मामला ज़्यादा नजर आएंगे। आप लोग बताइएगा, इन ज़ोडिएक साइन में कोई भी कभी टकराए हो आपको और आपका बड़ा नुकसान क्या हो, चाहे आपकी सास हो, आपके नंद हो, आपके देवर हो, आपका भाई हो, आपके वाइफ या हस्बैंड हो, कोई भी रिश्ते में हो, बॉसेस हो, अगर कहीं नुकसान किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, वालिद वालदा है, तो आपको कोई चीज़ आप करने जा रहे हो, आप किसी को पसंद कर रहे हो, उससे शादी नहीं होने दी, अपनी मर्जी की शादी करवा दी, अपने पसंद की फील्ड में आपको डलवा के आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आपको डॉक्टरेट करवा दिया, ऐसा कुछ हुआ हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। सबसे पहले मेष राशि, एरीज, 36 का आंकड़ा, हर लिहाज से आपका बुरा वक्त रहेगा इन 3 महीनों में। इनके साथ, इनसे मशवरा लेना, इनको कोई काम करने का बोलना, अक्सर आपसे बहस करेंगे, लड़ाई झगड़ा, इवन आपको बीमार कर देना, आपके साथ सपोर्टिव कभी नहीं होंगे, आपके लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपके इन लॉज की शक्ल में अगर है तो वहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरारें डालना, लड़ाई झगड़े करवा देना, कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स के तौर पर अगर है तो कारोबार में बड़ा नुकसान पहुंचा देना, अगर जॉब के अंदर है तो आपकी सियासत में घसीटना, या आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे मामला ये दुश्मन के तौर पे भी करेंगे। तो कोशिश करें कि जो दो चीज़ हमने बताई वो करोगे, कभी भी आप दुखी नहीं होगे, सुखी रहोगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी से दूर रहोगे, अच्छा पैसा कमाते हुए, भरपूर पैसा कमाते इन 3 महीनों में आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, ये भी 36 का आंकड़ा, आपका वेल विशर कभी नहीं हो सकता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करके जाएंगे। 3 महीने को भी सुपर नाकाम बनाएंगे, हर तरह से पैसों का बड़ा नुकसान होना, या पैसे के मामला में रुकावट का होना, या आपके एम्प्लॉय अगर हैं, आपका आपकी कंपनी में काम करते हैं, या आपकी जॉब के अंदर ये हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देते हैं आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तीसरा और आखिरी है धनो यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कॉज, ये भी 36 का आंकड़ा, हर तरह से किसी भी रिश्ते में आपके लिए रुकावट या नाकामियों का बाइस बनेंगे। इनसे मशवरा नहीं लेना, कोई काम करने का ना बोलना, बोलेंगे तो आप खुद पछताओगे कि काम होगा नहीं, एंड मोमेंट पे आपको पता चलेगा कि वो काम नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं माजी में इन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया होगा, या अभी भी ये 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर सुपर ना काम करने में कोशिश करेंगे, आपके पैसों के बड़े नुकसान देने में आपको आगे बढ़ाएंगे। यानी
पैसे का बड़ा नुकसान होगा इनके साथ। होशियार रहना, वो 2 चीज़ें ज़रूर करना जो मैंने आपको बताई। कभी भी ये प्रोडक्शन आपको नुकसान नहीं कर पाएँगे। आप सुखी और आबाद रहोगे और पैसा भरपूर बढ़ता आप लोग देखोगे। एक चीज़ आपकी बदल दोगे ना, ये 3 महीने आपके सुपर कामयाब रहेंगे। आप कुछ भी कभी भी कहीं भी बोल देते हो, अचानक से मन में आया, अब आपकी चाहे सास हो, आपकी माँ हो, आपका बाप वालिद हो, वालिदा हो, बहन भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कुछ ऐसा बोल देना, कोई लव लाइफ हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, कुछ ऐसा बोल देना, सामने वाले को हर्ट कर देना। इवन बॉस से तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स होना, इस चीज़ से बचना पड़ेगा। ये अक्सर आपके काम खराब कर देते हैं। आप बोलते सच हो, कभी कभार आपके अंदर जो होती है वही चीज़ें आपके बाहर निकल आती हैं, और यही चीज़ अक्सर आपके मामलात बिगाड़ देती है। आपका क्लाइंट्स का चला जाना, रूठ जाना, क्लाइंट्स फिर आया ही नहीं और नुकसान हो गया, ऐसे मामलात बन जाते हैं। काम मिलते मिलते रह गया, एंड मोमेंट पे काम का रुकावट का शिकार होना, यही चीज़ होती है कि आप फ़ौरन से जो दिल में आता है फ़ौरन से बोलते हो। तोल मोल के बोलो और ये सोच के बोलो कि किससे कब क्या कैसे बोलना है, क्योंकि आप देखो कि सामने वाला ऐसा है कि उससे ये बात की जाए, और करेंगे तो काम बिगड़ तो नहीं जाएगा। पहले से ही होमवर्क कर लें। आप कभी भी इन 3 महीनों में नाकाम होते नजर नहीं आओगे। कुछ भी बोलने से पहले ना सोचना, कुछ भी करने से पहले ना सोचना, ये बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगा। इन पे अगर रुकावट लगा दी, इन पे थोड़ा ख्याल रख लिया, हर तरह से आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। जेमिनाई को तो मजहब का बहुत ज़रूरत है। वजह ये कि 2 नावों में कश्ती, 2 कश्तियों में सवार होने वाली एक ही ज़ोडिएक साइन है, जो काम करते करते बिगाड़ लेता है। यानी कि भरपूर काम चल रहा है और फिर दूसरे कामों में अड़ के उससे अपना पुराना काम भी खराब कर लेना। तो यहाँ मजहब की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, ऐसे फ्रॉडियों से बचने के लिए जो आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में आएंगे और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा के जाएंगे। जब मजहब का सहारा होगा, ऐसे लोगों से भी बचोगे, और ऐसी चीज़ों की जो हम आपको बता रहे हैं वो ना करने से भी ये 3 महीनों को आप सुपर कामयाब बनाएंगे। और कुछ चीज़ हमने करने को बोली है वो करेंगे, हर लिहाज से आप कामयाब होते इन 3 महीनों में नजर आओगे। इन 3 महीनों में ये चीज़ें ना करके आप अपने दुश्मनों को कम करोगे, दुश्मन बनने से रुकेंगे, या ना बनने से ही होगा ये कि दोस्तों में इजाफा और दुश्मन में कमी, ये आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। और जैसे हमने आपको बताया, आपको ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, कोई जिम्मेदारी, जैसे आपको मैनेजर बनाया जा रहा है या कोई भी जगह आपकी तरक्की होने वाली, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फौरन से हाँ ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है तो मैं ऐसे कर लूंगी या कर लूंगा, कोई मसला ही नहीं है, और बाद में उस जिम्मेदारी का लेकर फिर टॉन्ट का सुनना पड़ना, कोई क्रिटिसाइज करे, कोई कीड़े निकाले काम में, फिर ये आपको दुखी कर देता है। इन चीज़ों से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर ही अक्सर आप अपने काम खराब करते, जो इन 3 महीनों में आपको नहीं करना। तो ही ये 3 महीने आपके सुपर कामयाब होते नजर आएंगे। अपने डिज़ायर्स, अपने ख्वाहिशात, अपनी इच्छाएं जो कहते हैं, इसमें कमी करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात का होना, वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो यहाँ कुछ ऐसा ही है। आपके अरमान पूरे होते भी हैं तो आपको कम लगता है कि ये तो शायद मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, या अभी तो बहुत सारी ख्वाहिशात और सामने मौजूद हैं। जितना भंडार लगाओगे ख्वाहिशात के, उतने ही दुखी हो जाओगे। और ये 3 महीने भी आपके लिए बड़े कांटों की तरह गुजरेंगे। 3 महीने बड़ी मुश्किलात में या कस्मा पुरसी में गुजर जाएंगे। कोशिश करें अपनी ख्वाहिशात का मार्जिन कम रखें। जितनी ख्वाहिशात कम होंगी, अपनी ख्वाहिशात तो पूरा होते देखोगे, लेकिन खुश रहोगे कि जितना सोचा उतना मिला। लेकिन ये हद से ज़्यादा मांगना, हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा जो है अपने ख्वाहिशात को बढ़ाते चले जाना, ये आपके लिए इस 3 महीनों में भी हैक्टिक रहेगा। बहुत सर दर्द, दर्द सर का बनना, माइग्रेन हो जाना, टेंशन में रहना। आपकी ख्वाहिशात पूरी हो भी रहेंगी, आप खुश भी रहते होगे, लेकिन उस खुशी को एंजॉय ना कर पाना, क्योंकि आपने इतना भंडार लगाया होगा अपने आगे, इतनी सारी ख्वाहिशात खड़ी कर दी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाला मामला हो गया कि ख्वाहिश पूरी तो हो रही है, लेकिन दम भी निकल रहा है कि और भी तो ख्वाहिशें हैं, वो कैसे पूरी होंगी। उस टेंशन में रह के ये 3 महीने भी बर्बाद कर लोगे। ख्वाहिशात के लिमिट को थोड़ा कम आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, ये चीज़ें आप कंफर्म ज़रूर करना, वेरीफाई करना क्या वाकई में ऐसा है। अगर ये है, अगर आप कंफर्म कर रहे हो, तो यकीनन ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हम आपको करने का कह रहे हैं, कुछ ना करने का, आप करके हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा उठाओगे। वो कहते हैं ना, संतुष्ट रहना या एक सेटिस्फाइड रहना, इत्मीनान के साथ रहना, हर चीज़ में खुश रहना कि अल्लाह तूने मुझे बहुत अच्छा दिया है। और वो जो हमने हैबिट बताई ना कि सुबह 5 मिनट उठने के बाद और रात सोने से 5 मिनट पहले अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करके सोए, अल्लाह तेरा शुक्र है, आपको कोई चीज़ चाहिए आपको नहीं मिली, एक काम करो, ढूंढो उस चीज़ को जो आपको नहीं मिली। अपने डिज़ायर्स को याद करो, आपने क्या क्या डिज़ायर सोची थी कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए, उसको पॉजिटिव में, प्रेजेंट टेंस में देखो कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये 125 बाइक दिलवाई, बहुत ज़बरदस्त बाइक है, मैं इसको एंजॉय कर। हालांकि बाइक नहीं है आपके पास, आप अल्लाह का एडवांस में शुक्र कर रहे हो, फिर वो इन्वायरमेंट बनेगा, कुछ ना कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा, ये चीज़ें आते आपको नजर आएंगी। लेकिन सोचना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना, और ये हैबिट करो। आप खुश नहीं हो, आप अल्लाह को कहते हैं अल्लाह तेरा तेरा शुक्र है मुझे बहुत अच्छी वाइफ मिली है, मेरी उससे लड़ाई झगड़े भी नहीं होते और मैं उसके साथ बड़ा खुश हूँ,
और बेशक जैसे रब ने बना दी जोड़ी तूने हमारी बनाई, और देखो फिर रब ने बना दी जोड़ी वो बनती है कि नहीं बनती। यानी आपका खुद का एहसास बोलना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप बता रहे हो कि वाकई में आप उससे खुश हो। और जब आप किसी चीज़ से खुश होते हैं तो आपका माइंड उसको और कंफर्म करता है कि ये चीज़ इसको मिलनी ही चाहिए। आप खुश हो, आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप खुश हो या दुखी हो, लेकिन उसको ये पता है कि आप ऐसा चाहते हो। वो एक पठान का लतीफ़ा मैं शेयर करूंगा कि एक पठान जाता हुआ, जैसे उसका घर था फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे उतरता था तो एक दफ़ा उतरा तो नीचे केले का छिलका पड़ा था, ज़ोरदार धड़ाम से गिरा, चोट भी आई उसको, और फिर घर आ गया वापस, मरम पट्टी करके काम पे चला गया। नेक्स्ट डे उतरा वो नीचे, तो फिर से केले का छिलका देखा उसने, देख कर बोलता है यार आज फिर गिरना पड़ेगा। अब ये सोचें, बड़ा सोचने वाली बात है कि मुश्किल जब सामने आती है ना तो हम बोलते हैं यार आज फिर पिटना पड़ेगा, आज फिर से झगड़ा हो जाएगा, आज फिर से दुखी होना पड़ेगा, आज फिर से जॉब चली जाएगी, आज फिर से कारोबार डूबेगा, आज फिर से नुकसान होगा, आज फिर कर्जा लेना पड़ेगा। ये सब हम कर रहे हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड को सब फीड कर रहे हैं कि कर्जा नहीं है, चढ़ाओ मेरे पे, मेरा घर गिरवी रखवाओ, मैं चल रहा हूँ मुझे गिरवाओ, मेरा एक्सीडेंट कराओ, ये ज़िंदगी बेकार है, मैं इससे मायूस हूँ, ऐसी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि जाते ही एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाए या फिर चोट लग जाए, ये क्यों होता है हमारी लाइफ में? क्योंकि हम इसकी ख्वाहिश करते हैं। आपका सब कॉन्शियस माइंड आपका अलादीन का जिन है, याद रखेगा। अलादीन का जिन, अगर आप मूवी नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर, उसमें जो कहानी में बताया गया कि चराग को रगड़ते ही जिन आता है, फिर बोलता है क्या हुक्म है मेरा आका। ये आपका सब कॉन्शियस माइंड ऐसा जिन है, इसको जब आप एक्टिवेट करते हो ये बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। और जब आप अपने मुंह से बोलते हो यार मैं तो तंग हूँ ज़िंदगी से, ऐसी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी चाहिए, ये जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं स्कॉर्पियन हूँ, मैं पाइसेस हूँ, मेरे तो, हम इस बुर्ज के तो होते ही घटिया लोग हैं, ये तो बुर्ज ही ख़राब है, ये तो स्टार ही ख़राब है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि ये सब करो, और वो करके छोड़ता है। वो ऐसी चीज़ें आपके साथ करके, आपकी जॉब का चले जाना, कर्जे में चले जाना, औलाद के अंदर बीमारियों का हो जाना, वाइफ हस्बैंड का ना बन पाना, लड़ाई झगड़े सेपरेशन की तरफ चले जाना, हर तरह की अजाब और मुसीबतें हम लोग, यानी हम कहते हैं आ बैल मुझे मार, और वो मार के जाती है। कोशिश करें सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव फीडबैक दें, उसको बोलें कि ये चीज़ें मैं खुश हूँ इस चीज़ से, "ए अल्लाह तेरा शुक्र है।" अब अल्लाह का शुक्र करते हो ऑटोमेटिकली अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप बता रहे हो कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी हो रही हैं, और वो चीज़ें और बेहतरीन हो जाती हैं। क्योंकि आपकी एक हैबिट है, ये आप वेरीफाई करोगे, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आने के 1 घंटे के बाद नीचे आप कमेंट्स में देखना, कई लोगों के कमेंट्स आएंगे कि हम वाकई में दो नावों में सवार होकर आगे चलते हैं, हम एक चीज़ करते करते दूसरी में चले जाते हैं, या फिर उससे भी मुतमईन नहीं होते तीसरे में चले जाते हैं, और फिर बड़ा नुकसान भी उठा लेते हैं। ये अक्सर जितने भी जेमिनाई सुन रहे हैं वो यकीनन वेरीफाई करोगे, और मुझे उम्मीद है जितनी बातें बताएगी कई चीज़ें आप अपने अंदर ये होते हुए देखोगे। एक चीज़ आपकी आदत है, फीमेल्स में ज़्यादा है लेकिन मर्दों के अंदर भी, बैक बाइटिंग, किसी कोई बंदा है नहीं उसके उसके पीठ पीछे बात करना। ये तो हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि ये मुर्दा गोश्त खाने की, मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। आप सोचे कितनी घिन आएगी ऐसी बातें बोलकर भी घिन आना, और फिर करते हुए कितनी घिन आएगी। तो हम यही कर रहे होते हैं और इसमें हमें मज़ा बड़ा आता है। आप जब किसी की बुराई करते हो, अब अक्सर होता है ना कि व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस आ गया, कोई वीडियो आ गई ऐसी, या फिर कहीं फेसबुक पे कोई ऐसी किसी बंदे की वीडियो आ गई, यानी उसने घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी ने वीडियो बना के डाल दी, उसने खुद ने वीडियो बना के डाल दी, और हम लोग क्या करते हैं, हम उसके घर के बारे में बातें करते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, और फिर वो हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप जो बता रहे हो, जो दिखा रहे हो, वही वो आपके साथ भी करने की कोशिश करता है। कोशिश करें ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें, किसी की पराये के पंगे में पड़ना ही नहीं। उसकी लाइफ में जो होता है होने दें, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप उसको उसको उसके अंदर जाकर वो कहते हैं ना कि इंटरफियर करना, पैर अड़ाना अपना, ये फिर आपके मामला भी बिगाड़ देता है। इन चीज़ों से बचना है आपको इन 3 महीनों में, ख़ास तौर पे बैक बाइटिंग करना, किसी की बुराई करना, किसी की गीबत करना, किसी के बारे में जजमेंटल हो जाना, ये चीज़ें हैं आपके अंदर, और इन चीज़ों की रोक लगाना आपके इन 3 महीनों को आपके लिए सुपर कामयाब बनाएगा। और बगैर कंफर्म के इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके बढ़ चढ़ के बता कर करना, यानी बात छोटी सी है, आपने बढ़ चढ़ के बताया और फिर वो इतनी बड़ी हो गई कि फिर वो बात का बतंगड़ बन गया, ऐसा होता है। तो कोशिश करें कि बढ़ चढ़ के ना बताएं, इधर के उधर तो करें ही ना, क्योंकि ये सबसे बुरी हैबिट है, और ये अक्सर आपकी नाकामियों की वजह भी बनती है। बढ़ा चढ़ा के बात करना, या वो बातें जो हुई नहीं है, या जो है भी नहीं, और आप उसको बगैर कंफर्म के आगे बढ़ाते चले जा रहे हो। आपको किसी ने बताया, आपने दूसरे को बताया, यानी कि आप बढ़ाकर बता दिया, और वो चीज़ हुई नहीं, और फिर जब असल बंदे को पता चली तो फिर आपके मामला बिगड़ गए। ऐसा अक्सर हो जाता है। इससे बचना है आपको इस पूरे 3 महीनों के अंदर।
आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के अंदर आपके मामला बिगड़ेंगे अगर ये सब करोगे। इन चीज़ों का ख्याल रखो कि हर तरह से इन 3 महीनों को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनको सुपर कामयाब बनाते आप लोग नजर आओगे। कभी लेट सपोज आप चाय के लिए गए हुए हो या कॉफ़ी हाउसेस गए हो, वहाँ पे सब कुलीग्स बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, बातें कर रहे हो, बॉस के बारे में आपने कुछ बोला और किसी ने वो बात बॉस को लगी लपटी करा के, यानी कि होता है ना कि बढ़ चढ़ के बता देना कि आपने बोला कुछ और था, उसका मतलब कुछ और लेके बॉस को बताना, फिर बॉस का रिएक्शन देना और फिर आपकी जॉब चले जाना या जॉब के अंदर लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स का हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसे मामला फिर ये बनते हैं। कभी ना कभी लाइफ में ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा। तो कोशिश करें जितना इन चीज़ों को अवॉइड करोगे उतना ही कामयाबियों की तरफ आप लोग जाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रही होगी और आप अब, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप पैसा कमाने की तरफ आप जाओगे और पैसा ला कर दिखाओगे इंशाल्लाह ताला। वो चीज़ें, वो कमियां, वो कमजोरियां हमने आपको बता दी जो अक्सर औकात आपके पैसे के डूबने का बाइस बनते हैं। ऐसे दुश्मनों को आइडेंटिफाई कर दिया जो इन 3 महीनों में भी आपसे टकराएंगे और माजी में भी नुकसान पहुंचाया होगा। इनसे भी बचकर वो 2 चीज़ें जो हमने शुरू में बता दी वो करके हर लिहाज से आप सुखी आबाद रहोगे, पैसे की भरपूर रेल पेल देखोगे और पैसे से पैसा जोड़ते, मनी मैग्नेट्स बनते। कारोबारी दिमाग तो होते हो आप लोग बिजनेस माइंडेड होते हो और हर तरह से कारोबार में फ्लरिश करना, भरपूर कारोबार कर पाना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा इंशाल्लाह ताला इन 3 महीनों में भी आप लोग देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी की प्रोडक्शन की भी वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।